Assalamu alaikum class. Today our topic is Introduction to Public Policy. Firstly, we define what is policy. A policy is typically described as a principle or rule to guide decisions and achieve rational outcomes. पॉलिसी क्या होती है? टिपिकली एक प्रिंसिपल होता है, एक रूल होता है जो कि गाइड करता है डिसीजन लेने के लिए एंड अचीव रैशनल आउटकम्स, जो कि हमारे लिए बेहतर हों, ऐसे आउटकम हम अचीव कर सकें उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए। अब पर्पसिव कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन सोसाइटियल वैल्यूज फॉलोड इन डीलिंग विद द मैटर और कंसर्न एंड प्रिडिक्टिंग द आउटकम दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ द पर्पस। ये क्या होती है? सेकेंडली पर्पसिव कोर्स ऑफ एक्शन होती है जो कि बेस्ड होती है सोसाइटियल वैल्यूज़ को, यानी कि कोई भी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसे देखा जाता है, उस मैटर को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या होती है? पॉलिसी बनाई जाती है। उसे क्या कहेंगे? पर्पसिव कोर्स ऑफ एक्शन होता है जिसका कोई ना कोई मकसद होता है और इसका लास्ट में क्या मकसद होता है? अचीवमेंट ऑफ द पर्पस, और उसका आउटकम क्या हो एंड प्रिडिक्टिंग द आउटकम दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ द पर्पस। उस पर्पस का इसके रिजल्ट अचीव कर सकें जो कि क्या हो? हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी सर्विंग एज द इनेबलिंग एंड गाइडलाइन फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट इन ऑल सेक्टर्स एंड आर्ट एट ऑल लेवल्स। ये पॉलिसी सर्विंग करती है, इनेबल करती है और गाइड करती है ऐसा फ्रेमवर्क बनाने के लिए जो कि पूरी गवर्नमेंट के यानी सारे सेक्टर्स को, सारे लेवल्स को फॉलो करता हो। पब्लिक पॉलिसी इज़ ऑल अबाउट, इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं वैसे। द इंटेंशंस ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, इंटेंशन होनी चाहिए लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की, किसकी तरफ? सोसाइटी की तरफ। क्या उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनको इंटेंशन की ज़रूरत है, उसे किस तरह से सॉल्व करना है। द डायरेक्शन, पब्लिक पॉलिसी क्या करती है? डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है। इन विच द लेजिस्लेचर वांट्स टू स्टीयर सोसाइटी, जिसमें लेजिस्लेटर वांट्स टू स्टीयर सोसाइटी, सोसाइटी को लेकर चले, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। द यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, यूटिलाइज करे जो कि इसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें इन बेटर वेज। देन आ जाते हैं पॉलिसीज़। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसीज़? डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसीज़, इसमें कौन से आ जाते हैं? अथॉरिटेटिव, यानी कि जिससे अथॉरिटी हो, जो कि लेजिस्लेटरी, प्रूवेबल हो, इन्फोर्सेबल हो, फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल हो, फिजिबल हो, क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो एंड कंसल्टेटिव हो। ये क्या है? करेक्टरिस्टिक टर्म किसके? पॉलिसीज़ के। पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस, कैसे हमने फॉर्मुलेट करना है पब्लिक पॉलिसी को। इनिशिएशन, इसमें 4 स्टेप आ जाते हैं फेज़ 1 में। स्टेप 1 एजेंडा सेटिंग, इशू या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी इसमें सबसे पहले हमने इशू को आइडेंटिफाई करना है। क्या इशू है, हमारी सोसाइटी क्या फेस कर रही है, उसे देखना, उसे लुक आफ्टर करना। स्टेप 2 में आ जाता है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, फिर हम क्या यूज़ करेंगे? पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, किस तरह से पॉलिसी को बनाना है। स्टेप 3 में पॉलिसी एनालिसिस, स्टेप 2 में जो हमने पॉलिसी बनाई है उसमें स्टेप 3 में पॉलिसी को एनालिसिस करना कि वो पॉलिसी ठीक है या नहीं है। स्टेप 4 में स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट यानी कि ये क्या करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पॉलिसी को लेकर चलेंगे, हिस्सेदार होंगे। स्टेक होल्डर क्या होता है? हिस्सेदार होंगे। इंगेजमेंट, कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उनकी कोऑर्डिनेशन के बगैर हम पॉलिसी को अमल में नहीं ला सकते हैं। फेज़ 2 जनरेशन, इसमें आ जाता है स्टेप 5 इसे फॉलो करता है। इसमें क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी ड्राफ्टिंग, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, फिर डिसीजंस बनाना और पॉलिसी को अमल में ले आना।
इस सेकंड फेज में होते हैं जनरेशन में। फेज 3 इम्प्लीमेंटेशन, स्टेप 6 पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर देना। फेज 4 इवेल्युएशन, यानी कि स्टेप 7 में पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, पॉलिसी को मॉनिटर करना एंड देन इवेल्युएट करना। फेज 4 में आ जाते हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल हम पढ़ेंगे। स्टेप 1 एजेंडा सेटिंग या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या आएगा? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पॉलिसी इश्यूज प्रॉब्लम विच रिक्वायर द अटेंशन ऑफ अ लेजिस्लेचर। ये क्या प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई करना किसी पॉलिसी के इशू को, प्रॉब्लम को, जिसे अटेंशन की ज़रूरत हो गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर के। प्रोसेस वेयर इन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आइडेंटिफाई देयर नीड्स, desired and demands, and wherein a legislature decide to place these issues on the agenda for deliberation। किस तरह से उसने क्या करना है? प्रोसेस को लेकर चलना है। प्रोसेस वेयर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जिसमें क्या हो, सोसाइटी के मेंबर क्या करें? आइडेंटिफाई करें देयर नीड्स, अपनी ज़रूरत को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी डिमांड्स को, जिसपे क्या हो लेजिस्लेचर लुक आफ्टर करे और उसके मुताबिक ही एजेंडा सेट करे, उन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करे। जैसे कि अक्सर सोसाइटीज़ क्या होती हैं, एक मेंबर बना लेती हैं अपना, जो कि क्या करता है, पूरी सोसाइटी को लेकर चलता है। उसे ही अपनी प्रॉब्लम्स दी जाती है और उसका एक सोल्यूशन निकाला जाता है कि सारी सोसाइटी उन्हें उसे ही प्रॉब्लम बताती है। देन वो आगे प्रोसेस करता है, आगे बताता है कि ये इशू है। The setting of the policy agenda allows a legislature to become sensitized to some of the critical policy requirements that affect society। सेटिंग किस तरह से करनी है? हमने पॉलिसी एजेंडा की कि लेजिस्लेचर को अलाउ करना है कि वो सेंसिटाइज हो जाए, वो सेंसिटिविटी से उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करे, उसके बारे में हर चीज़ जानने की कोशिश करे कि किस तरह से उसने इफ़ेक्ट कर रही है वो सोसाइटी को, किस तरह से उसने उसकी पॉलिसी बनानी है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। देन आ जाता है इशू आइडेंटिफिकेशन। इशू आइडेंटिफिकेशन कैन बी कंडक्टिंग बाय फोरकास्टिंग द फ्यूचर विद द यूज़ ऑफ एक्स्ट्रापोलेटिव टेक्निक्स सच एज डेल्फी टेक्निक्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड स्टेरियो स्केचिंग। यानी कि वो क्या करता है, वो डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो कर रहा है कि वो अगर इशू आइडेंटिफाई करना है उसने, कि जो कि फ्यूचर में भी आइडेंटिफाई पर्पजेबल हो, यानी कि ऐसे फ्यूचर में भी लेकर चले उसको, उसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेगा। उसमें आ जाती है डेल्फी टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड सिनेरियो स्केचिंग, कि हाँ ये प्रॉब्लम फेस कर रही है या नहीं कर रही। वो सोसाइटी में भी चक्कर लगा सकते हैं, अपने कुछ बंदों को भेज कर के आ सकते हैं, एक इंटरव्यू टाइप ले सकते हैं कि आया वो मेंबर ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा, जिसे उन्होंने हेड बनाया हुआ है। उसके लिए वो सिनेरियो स्केचिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि किसी को माइंड को पढ़ना कि पता चल जाए कि हाँ ये इन्हें इशू है या नहीं है। कहना जाता है द ओरिजिन या सोर्स ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रिलेटेड इशू, एक सोर्स बना लेना जो कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करती हो, लेके चलती हो। एक ओरिजिन यानी कि सारे इश्यूज़ को कलेक्ट करके एक मेन इशू निकाल लेना। फिर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इश्यूज़, प्रायोरिटी देना इन इश्यूज़ को। स्टेप 2 पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट या सोर्सेस। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे? लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रायोरिटीज़। जाहिर सी बात है लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट ही होगी जो कि पॉलिसी बनाएगी और प्रायोरिटी देगी। टैक्सेशन यानी कि जो बजट आता है। परसुएशन या पब्लिक प्रेशर हो जाता है, जो कि अपनी नीड को दिखाते हैं कि हमें ये नीड है, हमें यह इशू है, वो बताती है। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, इंस्पेक्शन करना, देखना, लुक आफ्टर करना, ऑडिट बन रहे हैं कि वो ठीक बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पब्लिक बन रहे हैं, नहीं बन रहे, अकॉर्डिंग टू द रिसॉल्व द इशू ऑफ द पब्लिक। मिनट्स ऑफ मीटिंग, थोड़ी थोड़ी देर की मीटिंग्स कंडक्ट कर लेना। लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम ला रहे हैं वो क्या है, रिकॉर्ड में है या नहीं है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज दी जा रही हैं
उस पर लुक आफ्टर, प्रॉपर लुक आफ्टर है या नहीं है, या वो ऐसे ही दी जा रही हैं। न्यूज़ लेटर, मीडिया ब्रीफिंग एंड कम्युनिटी मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें हमें सारी इनके बारे में वक्तन फ़वक्तन पता चलता रहे। स्टेप 3 आ जाता है पॉलिसी एनालिसिस। इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ अनपैकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी चॉइसेस एंड कंपेयरिंग पॉसिबल आउटकम्स। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे किसको, अनपैकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी चॉइसेस। जो चॉइसेस हमारे पास मौजूद हैं उसे देखेंगे, अनपैक करेंगे, उसे खोलेंगे, देखेंगे क्या इसमें कंपेयरिंग पॉसिबल आउटकम्स, क्या इसमें पॉसिबल आउटकम मौजूद है या नहीं है। Secondly, policy analysis need to explore as rationally and honestly as possible the implication and possible outcomes of adopting policy